नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 6, 7 और 8 मई इन तीनों ही दिनों के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं तो उन सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का वीडियो हमारा इसलिए संभव नहीं होता है कि कई बार खबरें काफ़ी कम होती हैं। ठीक है, तो उनको कवर करने के लिए वीडियो बनाना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वो होता है। ठीक है, तो इसलिए कंबाइंड करके एक साथ ही जब खबरें थोड़ी ज़्यादा होती हैं तो उसको मैं लाता हूँ। ठीक है, तो डेली वीडियोस के लिए तो अब मैं अपनी यूपीजी के सीरीज़ जो हमारी चल रही थी तो उसको फिर से कंटिन्यू करने पर विचार कर रहा हूँ। ठीक है, और आप जो भी अपना फीडबैक हमें देंगे कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपनी यूपीजी के को कंटिन्यू करूँ, ठीक है, उसको पूरा करूँ, तो आप अपना हमें फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम अलग अलग सब्जेक्ट को उठाएंगे और उनको भी हम कवर करेंगे डिटेल से। ठीक है, और रही बात हमारी करंट अफेयर्स की, तो जैसे ही हमारा थोड़ा करंट अफेयर्स ठीक ठाक होता है तो आपको डेली बेसिस पे या फिर 1-2 दिन के अंतराल पे ये वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और इसके रिवीजन के लिए मैंने सोचा है कि मैं टेलीग्राम पर जो हमने क्विज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करें। तो क्विज पर भी आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि क्विज हम स्टार्ट करें, तो जिससे आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, और मंथली बेसिस पर रिवीजन के लिए हमारा क्या प्लान है, तो मंथली बेसिस पर यह प्लान है कि जो भी पूरे महीने का करंट अफेयर्स है उसमें से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 एमसीक्यू होंगे, ठीक है, 200 एमसीक्यू होंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, उनको हम कवर करेंगे मंथली वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे करंट अफेयर्स का प्लान रहेगा। ठीक है, और जिन दिनों हमारे वीडियो करंट अफेयर्स का नहीं आया करेगा तो उस दिन ट्राई करूँगा कि मैं यूपीजी को कंटिन्यू करूँ। ठीक है, और यूपीजी के कंप्लीट होने के बाद आपको अलग अलग टॉपिक उठा करके उनका विस्तार से जीके को कवर करूँ। ठीक है, तो आप इस पर हमें अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि हम किस टॉपिक को किस तरीके से कवर करें, या फिर आप कोई टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मई 2024 में किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से यानी कि उसका जो डार्क साइड है से मिट्टी वापस लाने के लिए चांद E6 मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन लॉन्च किया है चीन ने। चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर लाने के लिए चांग E6 मिशन प्रक्षेपित या लॉन्च किया है। अगर यह मिशन सफल होता है तो चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। ठीक है, जो डार्क साइड है चंद्रमा का पीछे का हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो वहाँ से नमूने एकत्रित करने वाला चीन पहला देश होगा। ठीक है, और वैसे जो है ओवरऑल देखा जाए तो चंद्रमा से रूस और अमेरिका नमूने ला चुके हैं। ठीक है, चांग E6 मिशन 8.3 टन वजनी अन्वेषण यान है जो 3 मई 2024 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट्स के माध्यम से लॉन्च किया गया। चीन ने 2019 में चांग E4 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतारा था और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बना था। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति की दूसरे सत्र की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी बैठक आयोजित की गई है नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में। भारत और नाइजीरिया दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते के शीघ्र निष्कर्ष पर सहमत होने पर विचार किया गया है। यानी दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता हो सकता है, और जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये समझौता हो चुका है। ठीक है, इसके तहत दोनों देशों के मध्य व्यापार भारत की स्थानीय मुद्रा यानी रुपया और नाइजीरिया की स्थानीय मुद्रा नाइजीरियाई नायरा में किया जाएगा। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में 29 से 30 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया था। तो इसी सत्र के दौरान ये फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है, AFC अंडर-23 पुरुष एशियाई कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है जापान की टीम ने। जापान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान को हरा करके दूसरी बार पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप का खिताब जीत लिया है। जापान ने इससे पहले 2016 में इस खिताब को जीता था। AFC अंडर-23 का छठा संस्करण 15 अप्रैल से 3 मई 2024 तक कतर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये जो है दूसरा खिताब था जापान का AFC यानी एशियाई फुटबॉल संघ का दूसरा ये खिताब था जापान का। BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का थॉमस और ओवेर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोनों ही खिताब जो है चीन ने जीते हैं। ठीक है, थॉमस कप है वो पुरुषों से संबंधित बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, और ओवेर कप महिलाओं से संबंधित बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। तो इन दोनों के खिताब चीन ने जीते हैं 2024 के।
चीन की बैडमिंटन टीम ने पुरुषों के थॉमस कप 2024 और महिलाओं की टीम ने ओवर कप 2024, तो ये दोनों ही खिताब अपने नाम किए हैं। चीन ने इंडोनेशिया को 4-1 से हरा करके 11वीं बार थॉमस कप जीता है, ठीक है। और चीन की महिला टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 16वीं बार ओवर कप जीता है। थॉमस और ओवर कप 2024 का संस्करण 27 अप्रैल से 5 मई 2024 तक चेंगदू, चीन में आयोजित किया गया था। थॉमस और ओवर कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन विश्व बैडमिंटन शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो थॉमस कप है तो उसका 2023 का जो संस्करण था वो भारत ने जीता था, ठीक है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। मुंबई सिटी एफसी ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जॉइंट को 3-1 से हरा करके खिताब जीता है। फाइनल मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। और ये खिताब जो है मुंबई सिटी फ्रेंचाइजी ने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2014 में शुरू हुआ शीर्ष पेशेवर घरेलू फुटबॉल क्लब आधारित टूर्नामेंट है। पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जोस राउल मुलिनो चुने गए हैं पनामा के नए राष्ट्रपति। 64 वर्षीय पूर्व रक्षा मंत्री जोस राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पनामा की बात करें तो पनामा सिटी राजधानी है, बाल्बोआ यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति तो लॉरेंटिनो कार्टिजो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, अब इनकी जगह पर चुने गए हैं जोस राउल मुलिनो। मई 2024 में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीता है। मैकलारेन के 24 वर्षीय ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने यूएसए के फ्लोरिडा में मियामी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत हासिल की है, ठीक है। और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रेडबुल टीम के मैक्स वेरस्टेपन दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि फरारी के चार्ल्स लेक्लर तीसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। जो 2024 की F1 चैंपियनशिप की जो अंक तालिका है तो अब उसमें शीर्ष पर कौन है? तो मैक्स वेरस्टेपन शीर्ष पर हैं, ठीक है। और इसमें सर्जियो पेरेस दूसरे पर हैं, चार्ल्स लेक्लर तीसरे पर हैं, ठीक है। 2024 में अब तक कितनी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं? तो अब तक 6 रेस हो चुकी हैं, ठीक है। जिनमें से 4 रेस मैक्स वेरस्टेपन ने जीती हैं, जबकि 2 रेस किसने जीती हैं? तो इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स और मियामी ग्रैंड प्रिक्स इन दोनों को अलग जीता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को कार्लोस सेंस ने जीता है, जबकि मियामी ग्रैंड प्रिक्स को लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो इन दोनों को आप अलग से याद रखिए, जबकि शेष 4 जो हैं उनको मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, ठीक है। और फार्मूला 1 रेस क्या होती है तो इसके बारे में हम लगातार डिटेल से डिस्कस करते रहते हैं, यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कुमार मिश्र को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्र को 6 मई 2024 को जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्हें इस पद की शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति मिश्रा की नियुक्ति के साथ ही जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण 1 जुलाई 2024 से चालू होने की उम्मीद है। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण की बात करें तो केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत इसका गठन एक अपीली प्राधिकरण के रूप में किया गया। इसकी जो मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में है और विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 21 राज्य पीठें भी इसकी स्थापित की जाएंगी। जीएसटी की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसको लाया गया था। किस उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरपंच और पंचायत सदस्य जिम्मेदार होंगे यदि उनके क्षेत्र में बाल विवाह होता है? तो ये राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय आया है बाल विवाह को रोकने के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत गांव में बाल विवाह पर रोक लगाना गांव के सरपंच और पंचायत सदस्यों का कर्तव्य है। उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ ने राज्य में बाल विवाह पर एक जनहित याचिका यानी PIL पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया है। यह आदेश अक्षय तृतीया त्यौहार के समय आया, ठीक है। इस त्यौहार पर जो है 2024 में ये त्यौहार 10 मई को मनाया जा रहा है, ठीक है। 10 मई को मनाया जा रहा है, तो उससे पहले ये फैसला आया है, ठीक है। राज्य में जो अधिकांश बाल विवाह होते हैं वो अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर ही होते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है?
तो भारत इसमें 159वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक रैंक में वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर रहा है, जबकि 2023 की सूची में 161वें स्थान पर था। ओवरऑल देखें तो भारत को इसमें 2 अंक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन जो रिपोर्ट के निष्कर्ष निकले हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो दूसरे देशों की जो रैंक है वो गिरी है, ना कि भारत की रैंकिंग में विशेष सुधार हुआ है। ठीक है, तो दूसरे देशों की रैंक गिरने के कारण भारत की रैंक में ये सुधार दिखाई दे रहा है, जो कि भारत में भी जो है कोई विशेष प्रेस के मामले में स्वतंत्रता देखने को नहीं मिली है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे और स्वीडन इसमें तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जबकि इस रैंकिंग में पाकिस्तान हमसे आगे 152वें स्थान पर रहा है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्वीटेक और एंड्रे रूबलेव ने मैड्रिड ओपन 2024 में महिला और पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो इगा स्वीटेक ने महिला एकल का खिताब और जबकि एंड्रे रूबलेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी के लिए अपना अनुमान वित्त वर्ष 2025 के लिए बढ़ा करके 7.1% कर दिया है। ठीक है, तो जो जीडीपी के बारे में हमारे विस्तृत आंकड़े हैं वो आपको लगातार मिलते रहते हैं, काफ़ी चार्ट के माध्यम से हमने समझाया है। तो इसमें हमने इसको वन लाइनर कवर कर लिया है, लेकिन आगे जैसे भी जैसे ही और कोई आंकड़े आएंगे तो उस समय हम इसको डिटेल से कवर कर लेंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक होने वाले बहुप्रतीक्षित 9वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक है, तो जो 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप होगा वो बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि पुरुषों का T20 विश्व कप अगले महीने यानी कि जून में ही शुरू होने वाला है, जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में आयोजित किया जा रहा है। गुजरात के कच्छ अजरक को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया है या इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनकी सहयोगी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर 7 मई को ये रवाना हो गई हैं। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स जो है तीसरी बार अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए रवाना हुई हैं। ये भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं। हर साल मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 2024 में ये 7 मई को मनाया गया है। बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग बेज डिफेंस ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान यानी यूएवी जिसका नाम है FWD 200B, ठीक है, इसका अनावरण किया है। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान कौन सा है? FWD 200B। गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को या गिलर्मो कैनो बर्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। तो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फिलिस्तीन के पत्रकारों को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 6, 7 और 8 मई 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब कुछ खबरें इकट्ठी हो जाया करेंगी तो उसको हम कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, और जो हमने नया टॉपिक या यूपीजीके की सीरीज को शुरू करने के लिए आपसे सुझाव मांगे हैं तो उस पर अपने सुझाव भी हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।